थे, दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे, दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे। यह एक चिराग कई आंधियों पर बारी है। कहने का मतलब है कि शुरुआत हमेशा एक से ही होती है और एक मिलेंगे तो 11 भी बनेंगे। और मतलब जिस पर्पज के लिए हम आए हैं और वो बात है ना हमारी चेयरमैन साहब तक पहुंच गई है कल, है ना। यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमें एक बात का पता चला कि हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसल नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन पर। अगर शायद हम घर रहते ना तो ये बात है पता नहीं चलती, ठीक है। और कहने का मतलब है एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत होती है। और हम टीचरों की मैं क्या बताऊं कि इन दी सेंस है ना, मतलब बच्चे फेसबुक पर, मैं आज दिन में भी बात कर रहा था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बहुत होते हैं, बोला सर आप ये कर दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वहां पर पंचकुला प्रोटेस्ट में हम गए थे सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम के टाइम में, तो वहां पर ना फेस अगर मैं बात करूं ऑनलाइन से मात्र 50 से 60 बच्चे आए हुए थे, अध्यापक जाता थे। तो ऑनलाइन की एक अलग दुनिया होती है और जब तक हम ग्राउंड लेवल पर आकर काम नहीं करेंगे ना तो शायद हमें सफलता ना मिले। और इस मुहिम में ना मैं आपसे पर्सनली बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी ना ऑफलाइन एकेडमी है ना उनको जोड़ने की आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। लाइक डेट हम 8 तारीख का प्लान कर रहे हैं, तो कब भी प्लान करो ना एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप होना चाहिए कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये चीजें करेंगे। अगर अपने पास रोड मैप है ना तो हम प्रोटेस्ट को लंबा चला पाएंगे, अदरवाइज है ना थोड़ी दिनों बाद हमारा हौसला भी डाउन। जैसे उस दिन 29 नवंबर को लगभग सभी बच्चे यहाँ पर आए थे ना, लगभग सुबह की बात है 800 प्लस बच्चे थे ना। अगर वो रुकते तो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन होता कि नहीं होता। तो ये चीजें होती है क्योंकि हमारे पास है ना एक दिन के लिए तो सभी एग्री हो जाएंगे और आंदोलन कभी सफल एक दिन से नहीं होगा। एक रोड मैप होता है इसका। किसान आंदोलन सफल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ना एक तो राजनीति को आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया। अगर आप किसी भी राजनीति को यहाँ पर लेकर आओगे ना, कल ये हरियाणा पुलिस का सारा क्रेडिट है वो ले जाएगा। और इन दी सेंस है और सरकार आपकी बात को शायद इस हिसाब से दरकिनार कर दे कि ये पुलिस वाले जवान नहीं, ये विपक्ष वाले बैठे हैं। तो कहने का मतलब है हमें है ना हमारी एक ही डिमांड है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जरूरतमंद बच्चा लग रहा है, पेपर फेयर हुआ है तभी तो जरूरतमंद बच्चे लगे हैं ना। तो हमें है ना बस एक ही मांग रखनी है, इसके अलावा और कोई चीज को यहाँ पर एंटर नहीं करने देना है। देखो राजनीतिक लोग यहाँ पर आएंगे, धरना स्थल है तो यहाँ पर तो राजनीतिक लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई हमें मतलब युवा साथी मिले। तो कोशिश करना मेरी ये पर्सनल राय है, क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों में रहना पसंद करता हूँ हमेशा से, मतलब कभी भी है मैं नेम और फेम के लिए कभी नहीं गया, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, आज तक मैंने खत्री साहब का कभी इंटरव्यू नहीं किया, देखा होगा आपने, और मैं आज तक खत्री साहब से मिला भी नहीं। मिल मैं भी सकता हूँ लेकिन मैं मेरे बच्चों से ज्यादा मिलना पसंद करता हूँ। आज यहाँ रुका हूँ तो मैं एक ये महसूस करना चाहता हूँ कि सेवा सुरक्षा सहयोग वाले जवानों के साथ कैसा महसूस होता है, कैसे मैं मतलब आपके दर्द को अपना दर्द समझता हूँ। तो बाकी बातें चलती रहेगी और कोई भी है ना यहाँ पर मनोरंजन के लिए कोई क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। कोई जैसे लाइक डेट थोड़ा बहुत जिम वाला सामान ले आया, तो कहने का मतलब है ये लंबा टाइम है तो इसमें ना एक थोड़ा सा दिनचर्या अपनी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बुके भी ले आओ, जितना टाइम मिला साथ में बुक भी पढ़ ली, हर चीज जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग जैसे कार्ड्स खेल रहे थे, ये भी बुरी बात नहीं है, मतलब टाइम पास के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है हर चीज से हमें लंबा चलना है, ठीक है। और ये तो हरियाणा पुलिस की भर्ती इतिहास में दर्ज होगी कि बच्चों ने इतना लंबा संघर्ष किया और उसके बाद उनकी क्या हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी। तो मतलब एक छोटा भाई मेरे को पूछ रहा था सर हमारी गलती क्या है, मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना संघर्ष के लग जाते ना तो शायद आपको हरियाणा पुलिस की भर्ती अगर जॉब भी ले लेते ना तो उतना मजा नहीं आता। कोई भी चीज जब संघर्ष के बाद मिलती है ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो ये मतलब
सदियों तक ये भर्ती याद की जाएगी, बच्चों के अनुशासन के लिए याद की जाएगी। और धीरे धीरे है ना, अगर हम इस रोड मैप के साथ चलेंगे ना तो हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आएगा, अदरवाइज बच्चा हर डिस्ट्रिक्ट से आना पॉसिबल है नहीं है। हमने कह दिया कि अबे 2 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी लगाई है, तेरी बेइज्जती नहीं है मेरी बेइज्जती है, तो हम बच्चे को भी यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम बच्चों को मतलब उनसे टच नहीं हो पाएंगे। तो एक रोड मैप के साथ चलोगे ना तो ये आंदोलन भी सफल होगा और हो सकता है जल्द हीरिंग हो और हम यहाँ से ज्वाइनिंग लेकर जाए। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको कोई भी सहायता की जरूरत है तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू बच्चों। और कोई भी मतलब अपने सुजेशन दे सकता है, ये मेरी निजी राय थी कि राजनीति इसमें नहीं शामिल होनी चाहिए और हमें बच्चों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, कोई कोर कमेटी होनी चाहिए। कल को मतलब कोई भी खदरी साहब या कोई भी बुला ले, वो कमेटी से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी एक कोर कमेटी 5 से 7 बच्चों की होनी चाहिए ताकि आप उनसे उनके मतलब उनके क्वेश्चन होंगे, ऐसा बच्चा होना चाहिए जो क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे कर सके। कई बार क्या होता है साथ में इनके IAS अधिकारी होते हैं, वो बोलने ही नहीं देते। यहाँ पे हम मतलब मैं बोल रहा हूँ अलग बात है, लेकिन वहां पर बोलने नहीं देते, तो उनके क्वेश्चन को काट भी होनी चाहिए, वैलिड हमारे पास पॉइंट भी होने चाहिए और क्वेश्चनिंग की पावर होनी चाहिए, वो चीजें हैं। तो ये आपने वैसे आप सभी अच्छे से समझदार हो तो आपने कर रखा होगा। तो मेरी ओर से मैं ये कह रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट बनाकर ना उस पर थोड़ा काम करोगे ना, कई डिस्ट्रिक्ट से जैसे थोड़े सिलेक्शन है कम है तो उनके साथ 2 की जगह 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हो। अब जैसे हिसार से या मतलब सोनीपत से ज्यादा है तो इनको 2 को कर सकते हो, और कोई डिस्ट्रिक्ट जैसे मतलब जींद या कोई और है वहां से कम है तो उनके साथ 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस प्लानिंग के साथ चलोगे तो हर जवान की ड्यूटी हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए, 1 हफ्ता घर जाएगा, वो अपने जितने भी काम है निपटा देगा और दोबारा यहाँ पर रिफ्रेश माइंड से वो आएगा। तो ये प्लानिंग थी मेरी। और आप कोई कुछ भी पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।